गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आयुषी, यू प्लीज सिट डाउन। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? पाचक ग्रंथियां पढ़ने वाले थे, है ना। यस सर। चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम, और इस जैव प्रक्रम में अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पिछला भी कल का थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि ये जो हमारा जो मानव का पाचन तंत्र है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? मानव के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताओ। 2 भागों में। पहला कौन सा था? आहार नाल। और दूसरी कौन सी थी? पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से हैं? 6 भाग। हाँ, तुम ग्रसनी खा गई हो। मुखगुआ था, दूसरा ग्रसनी था, फिर ग्रास नली था, अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, और ये बड़की आंत, है ना। तो आहार नाल के इतने भाग थे, ये हम लोगों ने एक एक भाग देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को पाचक ग्रंथियां पढ़नी थी, है ना। यस सर। हाँ, तो आज पाचक ग्रंथियों की शुरुआत करनी थी। एक्चुअल में शुरुआत पाचक ग्रंथियों की हो चुकी थी। लार ग्रंथियां। हाँ, तो हम लोगों ने लार ग्रंथियां कल देख ली थी, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी कि अगर हमारा क्या है? मुंह है ना। यस सर। तो यहां से शुरुआत करते हैं। तो हमने तुम्हें बता दिया था कि मुंह के आसपास क्या होंगी? कुछ कुछ ग्रंथियां होंगी जिनको हम लोग क्या बुलाएंगे? लार ग्रंथियां। तो पहली कौन सी हो जाएंगी? लार ग्रंथियां। हाँ या ना? लार ग्रंथियां कितनी थी? 3 ग्रंथियां थी। और ये कल लार ग्रंथियां देख चुके थे, लार का काम भी देख चुके थे। लार का काम क्या था? लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था? मतलब कि पाचन करना। हाँ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था? टाइलिन पाया जा रहा था। इसी टाइलिन को अल्फा अमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर अगर तुम्हें अल्फा अमाइलेज दिखा मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम और था, क्या नाम था? लाइसोजाइम। कौन सा था? लाइसोजाइम के बारे में काफी देर तक चर्चा करी थी हम लोगों ने, है ना। यस सर। हाँ, लार ग्रंथियों के बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे। ग्रसनी में कुछ नहीं पाया जाएगा, ग्रास नली में कुछ नहीं पाया जाएगा। इसके बाद तुम्हारी कौन सी? यकृत। सीधे यकृत। चलो छठी। यकृत से पहले हम लोग अमाशय में पहुंच जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आशय। हाँ, तो ये जो अमाशय हमने देखा था, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, है ना। सबसे पहला रीजन कौन सा था? कार्डियक। कार्डियक के बाद क्या था? फंडस। और फंडस के बाद क्या था? यहाँ पे पाइलोरिक। 3 भाग थे। हाँ, ठीक है। अब वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो अमाशय है ना, हाँ ठीक है। तुम्हें मालूम है इन्होंने लिखा है कि अमाशय का ऊपरी भाग किसमें खुलेगा? ये क्या थी? अरे भाई, ये कार्डियक नहीं थी, ये तो हाँ, ये वाला जो रीजन था वो कौन सा था? कार्डियक। कार्डियक के बाद ये कौन सा था? फंडस। और फंडस के बाद ये कौन सा था? पाइलोरिक था, है ना बच्चा। गुड गुड गुड। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, कार्डियक वाले रीजन से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फंडस वाले रीजन से ध्यान देना बेटा। जो फंडस वाला रीजन है, इससे आता है एक एंजाइम पेप्सिन। हाँ, और दूसरा है रेनिन। सर पेप्सिन जो है वो शायद प्रोटीन को। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। प्रोटीन को। और रेनिन किसको? दूध की प्रोटीन को। हाँ, दूध की प्रोटीन बोले तो केसीन प्रोटीन, ठीक है। दूध की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। या फिर दूध है, दही है, दूध से बने हुए जितने भी आइटम्स हैं, उनकी जो प्रोटीन है उनको कौन पचाएगा? रेनिन पचाएगा। उससे पहले कौन? पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा बच्चों? प्रोटीन को। अभी तुम ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट को कहां तोड़ा गया? टाइलिन में, मुखगुआ में। मुखगुआ में। वेरी गुड, यहीं पर तोड़ दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम रोटी खा रहे हो, अर्थात जितने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खा रहे हो, उनको बड़े ही मोहब्बत से चबा चबा के खाना है। कैसे खाना है? मोहब्बत से। हाँ, अब तुम ध्यान दो कि जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट था, क्या था बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ हो गया था? तुम्हारी मुख एवं मुख गुहिका में ही हो गया था, है ना। इसके अलावा जो तुम्हारी प्रोटीन है वो कहाँ पच रही है? पेप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। और जो तुम्हारी रेनिन है वो किसके, कहाँ पर पचाई जा रही है? वो भी जो है अमाशय में।
हाँ ठीक है। तो अमाशय में जो है, अमाशय की जो 3 ग्रंथियां हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। फंडस रीजन में हमने देखा, क्या देखा कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है रेनिन। दोनों क्या करते हैं, एक पेप्सिन जो है प्रोटीन पर काम करता है और जो रेनिन है वो तुम्हारा दूध की प्रोटीन पर काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यार ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्चुअली में कैल्शियम जो है, कैल्शियम को तोड़ देता है वो। तो जो तुम दूध पीते हो ना, दूध को वापस से किस में बदला जाता है, पहले दही में बदला जाता है ना। इसके बाद उसको पचाया जाएगा था। तो मतलब कुल मिला के तुम बाहर से अगर दही खा रहे हो तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है पेट में, लेकिन अगर वहीं हम दूध की बात करेंगे तो दूध कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, उसका कारण यही है, हाँ फिर प्रोसेस लंबा हो जाएगा, है ना। तो प्रोसेस लंबा ना हो इसके लिए क्या, दही खाओ, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि ये जो अमाशय है ना, यस सर, ये पूरा अमाशय तुम लोग ऐसे लिखोगे, ये जठर रस का स्त्रावण करेगा। किसका करेगा, जठर रस। और इस जठर रस में पेप्सिन भी पाया जाएगा और प्रोटीन भी पाई जाएंगी। ठीक है, यस सर। लार ग्रंथियां क्या निकाल रही थी, लार निकाल रही थी। क्या निकाल रही थी, और इस लार में क्या पाया जा रहा था, टाइलिन भी पाया जा रहा था और लाइसोजाइम भी पाया जा रहा था। हाँ, टाइलिन ही अल्फा अमाइलेज है। यस सर, अल्फा एमाइलेज, टाइलिन ही अल्फा अमाइलेज है। हालांकि तुम लोग इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं कर पाओ शायद, तो तुम लोग टाइलिन ही याद रखो। ठीक है, लार ग्रंथियां लार बनाएंगी, लार में क्या क्या होगा, टाइलिन होगा, लाइसोजाइम होगा। अमाशय क्या बनाएगा, जठर रस बनाएगा, जठर रस में क्या होगा, पेप्सिन होगी, रेनिन होगी। ठीक है, हाँ, पेप्सिन और रेनिन होगी। पेप्सिन काम करेगी प्रोटीन पर, रेनिन काम करेगी दूध की पर। कुल मिला के प्रोटीन तोड़ दी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि HCl भी पाया जाता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो मतलब ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। हाँ, खतरनाक प्रवृत्ति का। अगर तो अपनी उंगली डालोगे तो उंगली खत्म। यस सर। अगर 100% एसिड दे दिया जाए, ये डाइल्यूट ना किया जाए, और तुमने अपनी उंगली डाल दी तो तुम्हारी उंगली खत्म, पता नहीं चलेगी कहां चली गई। ठीक, यस सर। ठीक है, गुड। यस सर। तो भैया अब सोचो कि ये तुम्हारे पेट में बन रहा है। कहां बन रहा है, अमाशय में। अमाशय में। तो भैया तुम्हारी अमाशय की दीवार को भी तो गला सकता है। तो दीवार को, उसमें म्यूकस लगा होता है दीवार। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, भगवान को मालूम चल गया कि अच्छा ये बच्चे सब नालायक हैं, इनकी 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 जो दीवार है ना, इसमें एक मोटी सी चादर लगाते हैं म्यूकस की। म्यूकस ही बताते हैं म्यूकस होता क्या है। तुम्हारी नाक निकलती है, नाक निकलती है, नाक, से निकलता है। हाँ, वैसा वो प्योर म्यूकस नहीं, नाक के जैसा चिपचिपा पदार्थ, उसी के जैसा एज इट इज। उसकी बात नहीं कर रहे कि नाक ही लगी होती पेट भर में है। नाक के जैसा एक पदार्थ होता है जो कि तुम्हारी इस दीवार को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट मतलब उसकी रक्षा करेगा, है ना। रास नली में भी तो लगा होता है ताकि हाँ, वो सभी जगह पर दीवार जो है जितनी होंगी सब में लगा रहेगा, लेकिन यहाँ की दीवार में ज्यादा होता है। अब देखना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि तुमने खाना खाया, खाना तुम्हारे पेट में गया, खाना पेट में चला गया, है ना। और फिर और तुम्हारा नालायक भाई आया, उसने क्या, है ना, तुम्हारे सामने कर देते ना, तो लोगों को क्या होने लगती है, उल्टियां होने लगती है। अब तुम खुद सोचो कि अगर उल्टियां होंगी तो खाना यहाँ कहाँ चला गया है, अमाशय में चला गया है, और अमाशय में क्या मिला दिया गया उस खाने में, HCl मिला दिया गया। तो ये खाना वापस से बैक होके मुंह से बाहर निकला। और जब मुंह से बाहर निकलेगा तो तुम याद करो कि यहां तो म्यूकस की लेयर थी नहीं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, जलन होगी। तुमने भी देखा होगा कि जब उल्टियां होती तो बड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है। किसकी वजह से खट्टा खट्टा लगता है, HCl की वजह से। HCl की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कार्डियक हो गया, फंडस हो गया, पाइलोरिक भी हो गया, और म्यूकस की दीवार भी हो गई। अमाशय तुम्हारा खत्म हो गया। अमाशय के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, यकृत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाँ, अमाशय की बात कर ली सर, अग्नाशय कहाँ होता है। अरे अग्न्याशय भी आएंगे, यकृत के बाद अग्न्याशय पढ़ेंगे बेटा, आराम से। एक एक ग्रंथि चल रहे हैं, मुंह से होते हुए एक एक ग्रंथि चल रहे हैं ना हम लोग।
कि हम थोड़ा सीरियल से पढ़ाते हैं, हमें एकदम से हौच पौच पसंद नहीं है। तो होता क्या है, सबसे पहले मुंह वाली ग्रंथियां देख ली हम लोगों ने, है ना, Yes, sir. और मुंह के बाद फिर नीचे आ रहे हैं, तो ग्रसनी में कोई ग्रंथि नहीं, ग्रास नली में कोई ग्रंथि नहीं। इसके बाद अमाशय देख लिया हम लोगों ने, है ना। Yes, sir. अमाशय देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे अब? यकृत। हाँ, यकृत देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? यकृत। अब ध्यान दो बेटा, ये जो यकृत है ये यहीं पर स्थित होता है, ठीक। ये क्या है, तुम्हारा पूरा यकृत है, और ये लोब्स में बटा होता है बेटा, ऐसे करके ऐसे ऐसे लोब्स होते हैं इसमें, ठीक है। अकेला एक लोब नहीं, मतलब ढेर सारे लोब्स होते हैं, कम से कम 5 से 6 लोब। Yes, sir. सर ये एक्स्ट्रा क्यों होते हैं? एक्स्ट्रा क्यों होते हैं? मान लो कि ये खराब हो जाए तो भगवान ने दूसरा बैकअप में भेज दिया है, ठीक है। सर ये जो मतलब छोटा इसका जो टुकड़ा है वो सर अगर किसी और के मतलब बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसकी बॉडी में काम करेगा, वो बड़ा हो जाएगा? काहे नहीं काम करेगा, जरूर काम करेगा। बड़ा नहीं होगा लेकिन काम जरूर करेगा। अगर वो आदमी ठीक से खाएगा पिएगा तो हो सकता है कि बड़ा भी हो जाए, ठीक। अब यकृत की बात करेंगे तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, और हमने तुम्हें ग्रंथियां पढ़ाई थी जब हम जो है रासायनिक समन्वयन पढ़ा रहे थे, तो हमें खूब अच्छे से याद है कि हमने तुम्हें ग्रंथियां पढ़ाई थी। ग्रंथियां, है ना। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है अंतः, हाँ, और दूसरी होती बहिस्त्रावी। एक्चुअल में होता क्या है, ग्रंथियां ही क्यों बोला गया? जो ग्रंथियां क्या है, सबसे पहले तो यही बात आती है कि कौन बताएगा ग्रंथियां क्या है? ग्रंथियां सर जिनके द्वारा एंजाइम का मतलब स्त्राव होता है। अकेले एंजाइम ही नहीं, कोई भी केमिकल बनाए, सबसे पहला है कोई भी केमिकल बनाए और उस केमिकल को बाहर निकालें, ठीक है। Yes. वो क्या है? ग्रंथियां हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, तुम्हारे पसीना आता है यस सर। तो होगा क्या कि ये जो ग्रंथि है ना, ये जो तुम्हें पसीना आ रहा है ये भी ग्रंथियां हैं। नाम है इनका श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां। ठीक है। कौन सी ग्रंथियां? श्वेत ग्रंथियां। हाँ, याद रखना तुम्हें। तो ग्रंथियां क्या करेंगी? कुछ ना कुछ सिक्रेशन देंगी, कुछ ना कुछ बॉडी में बनाएंगे और उसको बॉडी से बाहर। सर जो नाक से वेस्ट मटेरियल निकलता है ये भी किसी ग्रंथि की वजह से? वेरी गुड, म्यूकस ग्रंथियां होती हैं अंदर, ठीक है। Yes, sir. फिर इन ग्रंथियों को 2 भागों में बांटा गया था। एक थी तुम्हारी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से क्या आ रहे थे? हार्मोन्स आ रहे थे। क्या आ रहे थे? हार्मोन्स। और जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां थी इनसे क्या आ रहे थे? एंजाइम। एंजाइम आ रहे थे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? एंजाइम है ज्यादातर। क्या है? वेरी गुड, एंजाइम है, ठीक है। अब यकृत की बात करेंगे तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि। इसका वजन 1350, एक, हाँ, एक अडल्ट पुरुष में 1350 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक होता है। अब सोचो 1.5 किलो, कितना किलो? 1.5 किलो। 1.5। हाँ, यकृत को ही क्या बुलाते हैं? जिगर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जिगर। और इंग्लिश में लीवर, ठीक है। यस सर। अब होता क्या है कि जो भी तुमने खाना खाया है, जो भी खाना खाया है पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद खून में मिला दिया गया। कहां मिला दिया गया? खून में। और वो खून का, प्यूरिफाई करते। अरे रुक जा, तसल्ली रखो, अभी आ रहे हैं। खून कहां आएगा? लीवर में आएगा। कहां आएगा? लीवर में, है ना। और जैसे ही खून लीवर में आया तो मान लो कि ये खून की एक नली है ना। अभी तुम्हारे समझने के लिए, इसमें बढ़िया बढ़िया खाना पड़ा था जो कि ग्लूकोज के रूप में था। सारा का सारा यकृत ने क्या किया? इसको घसीट लिया, ठीक है। ये सारा खाना कहां चला गया? लीवर, यकृत में। हाँ, लीवर में या फिर यकृत में। तो जो भी खाना ग्लूकोज के रूप में आया था, ध्यान देना बेटा, जो भी खाना किसके रूप में आया था? ग्लूकोज के रूप में, है ना। लीवर ने घसीट लिया अपने पास में, और ये अपने पास में इस खाने को क्या करेगा? सेव कर लेगा। क्या करेगा? हाँ, सुरक्षित रख लेगा, सुरक्षित। अब ये सुरक्षित रखने के लिए क्या करेगा? तो एक प्रक्रिया होती है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज को क्या कर देगा? बदल देगा। किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है हमारा, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना बेटा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट्स।
सर स्टार्च लिख दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारा कहाँ से मिल रहा था? पेड़ों से मिल रहा था। कहाँ से मिल रहा था? पेड़ों से। है ना, पेड़ ही तो कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। लौकी कार्बोहाइड्रेट, लौकी खाए हो ना, तरोई क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो गेहूं खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन होती है। अरे विटामिन के साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो भैया जो जो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? पेड़ों से मिल रहा है हमको, पेड़ पौधों से। ऐसे पौधे भी लिख लो यार, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है? पेड़ पौधों से। अब ये कहाँ गया? टक 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 शरीर के अंदर गया, आमाशय ने इसको पचाया, इंटेस्टाइन ने इसको ऑब्जर्व किया, है ना। ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया? यहाँ इस नली में भेज दिया। अब जब ये खाना इस नली में आएगा न तो ये जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, लीवर क्या करेगा? इन ग्लूकोज के पार्टिकल्स को अपनी तरफ सेव कर लेगा। सेव कर लेगा। तो हाँ, किसके रूप में सेव कर लिया? ग्लाइकोजन के रूप में। अब तुम ध्यान देना बेटा कि कार्बोहाइड्रेट जो यहां पर तोड़ा गया था, किसके लिए तोड़ा गया था? ताकि वो खून में बह सके, है ना। अब वापस से इस कार्बोहाइड्रेट को, मतलब ये जो ग्लूकोज है, इसको कहां सेव कर लिया जाएगा? लीवर में। लीवर में खाना किसके रूप में सेव होता है? पूछा जाता है एग्जाम में कि लीवर में खाना किसके रूप में सेव होता है? तो लीवर में खाना किसके रूप में सेव होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। तो जो भी तुमने खाना खाया, अब तुम पूरे दिन तो कुछ ना कुछ खाते नहीं रहते हो। एक बार कुछ खाया, वो खाना गया, डाइजेस्ट हुआ, लीवर में सेव हो गया। अब तुमने दोपहर में खाना खाया, वो भी डाइजेस्ट हुआ, लीवर में सेव हो गया। तीसरी बार फिर खाया तुमने, 4 बार खाया, 5 बार, जितनी बार भी खाया। अब 2-3 दिन तक अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या, कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल करेगा? बताओ। लीवर। लीवर क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। वेरी गुड। इसी ग्लाइकोजन को किसमें बदल दिया जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। इंसुलिन का नाम सुना है? यस सर। कुछ याद आ रहा है? यस सर। क्या था? सर वो मतलब कि डायबिटीज को रोकता था, और अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती थी तो डायबिटीज हो जाती थी। हाँ, वो क्या करता था? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं करने देता था। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम लोगों ने पढ़ा था, पैनक्रियाज से निकलता है, अग्न्याशय से निकलेगा। अभी वापस से पढ़ा देंगे, रिलैक्स रहो। उसका काम ये था कि ये ग्लूकोज को किस में बदल देता था? ग्लाइकोजन में बदल देता था। अभी क्या हुआ? इस मान लो इस बच्चे में इंसुलिन की मात्रा क्या हो गई? कम हो। और जैसे ही इस इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो भैया ये ग्लूकोज जो भी खाना खाया इसने, इस खाने को किस में डाल दिया गया? इस खून की नली में डाल दिया गया। अब इस खून की नली से खाना लीवर में जा ही नहीं रहा है। तो जैसे ही खाना खाया उसने, उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात शुगर का लेवल क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। और जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो हम लोग इसको बुलाते हैं कि इसको क्या हो गया है? मधुमेह हो गया। क्या हो गया? मधुमेह। तो अभी के लिए इतना ही। तो लीवर तुम्हारा क्या है? लीवर का वजन कितना हो जाएगा बेटा? 1.5। हाँ 1 अरे यार 1.5 ना बताओ, तुम ऐसे बताओ कि 1.3 kg से लेकर के 1.5 kg तक। अब यार सबका वजन अलग अलग होता है। अब ध्यान दो, जो ज्यादा खाना खाएगा, खूब ढेर सारा खाना खा रहा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, सब काम कर रहा है वो, तो भैया उसका जो लीवर होगा वो क्या करेगा? बढ़िया से काम करेगा। अर्थात जो भी खाना पचाया इसने, उस पचे हुए खाने को लीवर में आसानी से सेव किया सकता है। वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा हो जाएगा, है ना। अब नहीं तो फिर तुम्हारे जैसे दिखाई देगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया जितना खाना सेव करेगा, लीवर क्या कर रहा है? खाना ही से तो सेव कर रहा है, ग्लूकोज का संचय कर रहा है ना। तो भैया लीवर का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लीवर का साइज बढ़ रहा मतलब जिगर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया अभी के लिए? आ गया। ठीक है। इसके अलावा भी लीवर के कई सारे काम हैं। लीवर का एक काम और है कि ये बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस। हिंदी में क्या था? पित्तरस। पित्तरस। हाँ, क्या बनाएगा बच्चों? पित्तरस। लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनको हिपैटोसाइट्स बुलाते हैं। लीवर की जो कोशिकाएं उनको हिपैटोसाइट्स बुलाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं डिटेल में आएगा। और सर इसके अंदर पित्त की थैली भी होगी? हाँ, अभी हम तुमको वही बताने जा रहे थे कि ये क्या है। मान लो हमारा लीवर है, क्या है बच्चों? लीवर। हाँ, अभी हमने तुमको बताया ना, ऐसे ऐसे काट लो इसको, ऐसे करके, है ना, 2 4 5 10 भागों में, है ना। अब होता क्या है कि यहीं पर एक छुटकी सी ऐसे करके, छुटकी सी होती, इतनी बड़की नहीं होती। पता लगे हम बड़ी बना देना, तुम लोग बड़ी बना लो, हैं, छोटी सी बनाओगे।
ये क्या है बेटा? पित्त की थैली है। क्या है? पित्त की थैली। पित्त की थैली, इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो भैया होता क्या है कि ये एक जूस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेल जूस। हाँ, बाइल जूस। कौन सा जूस बच्चे? बेल जूस। बाइल जूस। इसी को बुलाते हैं पित्त रस। क्या बुलाते हैं? रस। पित्त रस बनेगा कहाँ? लीवर में बनेगा। कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। लेकिन लीवर के पास स्टोर करने की जगह नहीं। वो क्या करता है, जैसे ही ये बनाया इसने तुरंत जो है पाइप में डाल दिया। तो पाइप से डालने के बाद ये सारा का सारा कहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है? पित्त की थैली में। पित्त की थैली में। तो ये मान लो गर्दन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। अब ध्यान, रुक जाओ, ये क्या है? अमाशय है। कहाँ था? हाँ, ये वाला है। ये लीवर दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि लीवर ही है। एक टुकड़े कीजिए। अब टुकड़े नहीं करेंगे, अब टाइम नहीं है इतना, है ना? तो ये यहाँ पे ऐसे लटका हुआ, ये क्या है? गॉल ब्लैडर है ना? पित्त की थैली। जैसे ही खाना यहां से, यहां क्या है? अमाशय है ना? अमाशय से छोटी आंत के किस भाग में जाएगा? छोटी आंत का ये वाला भाग कौन सा था? ग्रहणी। वेरी गुड, ग्रहणी। जैसे ही खाना कहाँ गया? ग्रहणी में गया। तो ये जो गुब्बारा जैसा था ना, इसमें एक नली कनेक्टेड होती है, पाइप। इसने क्या किया? इसको ऐसे उल्टा कर दिया। तो इसमें भरा हुआ जितना भी जूस था, जो कि क्या था? पित्त रस था, उल्टा कर दिया गया। कहाँ उल्टा कर दिया गया? ग्रहणी में। अब तुम खुद ही बता सकते हो। तुम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी होगी। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया याद है? यस सर। क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की, मतलब मिल करके उस मतलब विलयन को उदासीन कर देते हैं। हाँ, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, जल तथा लवण बनते हैं। ध्यान देना वापस से, उदासीनीकरण अभिक्रिया तुम्हारे हाई स्कूल के एग्जाम में इस बार भी पूछी जाएगी, क्वेश्चन चला गया है, ठीक है? अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनते हैं। क्या बनता है? हमने एक में क्या रखा? एसिड रखा, और दूसरे डब्बे में क्या रखा? बेस रखा। दोनों को मतलब क्षार रखा, दोनों को एक ही साथ में मिक्स कर दिया। तो क्या क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। एक जल बनेगा और साथ में क्या बनेगा? लवण बनेगा, ठीक है? ये जो अभिक्रिया है, इसमें होता यह है कि इसमें एसिड का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और बेस का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो भैया किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, ना किसी को गला सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे, है ना? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर तुम ध्यान दो, यहाँ पर क्या था? HCl था। क्या था बच्चे? तो HCl ने इस खाने को कैसा बना दिया? अम्लीय। वेरी गुड। कैसा बना दिया? अम्लीय बना दिया। कैसा बना दिया? अम्लीय बना दिया। जैसे ही खाना थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में तो इतना भारी म्यूकस है नहीं, क्योंकि दीवार तो बहुत पतली है ना? तो इतना ज्यादा म्यूकस नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया कि ये जो पित्त रस है, इस पित्त रस को कैसा बना दिया? क्षारीय बना दिया। कैसा बना दिया? क्षारीय। तो जैसे ही इसको उल्टा किया जाएगा, तो ये यहाँ से जितना भी अम्लीय खाना आया था, अम्ल और क्षार आपस में मिल करके क्या कर देंगे? लवण और जल बना देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर, इसमें जो लवण बनता है वो सर नमक होता है या और कोई लवण बनता है? ये डिपेंड करता है कि जो ये बाइल बना है, ये किसके थ्रू बना है। अब हम लोग अकेले सोडियम तो खाते नहीं है, सोडियम के अलावा भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी के लिए तुम्हें बस इतना याद रखना है, जो भी खाना कहाँ से आ रहा है? जो भी खाना अमाशय से आ रहा है, वो खाना अम्लीय है। और जैसे ही वो खाना ग्रहणी में जाएगा, तो ग्रहणी में पित्त रस आएगा, जो कि क्षारीय होता है। इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण और जल प्राप्त होएगा। हाँ, ठीक है। तो ये जो खाना है, अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इस खाने को कैसा कर दिया जाएगा? उदासीन कर दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। वेरी गुड। तो वापिस से अब मेरा एक प्रश्न है कि पित्त रस बनेगा कहाँ? लीवर में। सेव कहाँ किया जाएगा?
फिर सर पित्त की थैली में स्टोर कर दिया जाएगा। और पित्त की थैली कब उल्टी होगी? जब सर खाना ग्रहणी में वेरी गुड, ये तुम्हें याद रखना है कि जब खाना कहाँ आएगा? ग्रहणी में। ग्रहणी में आएगा। अब सोचो, खाना ग्रहणी में आया तो ये पित्त की थैली तो खाली हो गई। यस सर। खाली हो जाएगी कि नहीं खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, अब याद करो, अब याद करो, याद करो, याद करो। हम तुमको बताते हैं, कुछ बताने जा रहे हैं छोटा सा, तुम लोगों की कॉमन, मतलब जो तुम लोग डेली इस्तेमाल करते होगे, तुम्हें समझ में आएगा कि जब भी कभी आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड समझ रहे हो? यस सर। तो डॉक्टर क्या बोलता है, कैसे जाना है? खाली पेट। देखो इन्हें खाली पेट जाते हैं, और खाली पेट इसीलिए जाते हैं क्योंकि अगर ये गॉल ब्लैडर उल्टा हो गया तो खाली हो जाएगा, और खाली हो जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो गॉल ब्लैडर दिखाई नहीं देगा। और जब दिखाई नहीं देगा तो फिर अल्ट्रासाउंड कराने का मतलब क्या? उसमें बाकी सब तो लिख के दे देंगे, तुम्हारा लीवर लिख के दे दिया, लीवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, मसल, सारी चीजें लिख के दे देंगे, लेकिन गॉल ब्लैडर जो है ठीक से नहीं लिख के देते, इसीलिए मना करते हैं कि खाना खाने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने मत जाओ। आ जाना कि नहीं आना? हाँ गुड, चलो आगे चलेंगे। अब आते हैं लीवर के काम क्या क्या हैं। यकृत के कार्य, ठीक है। अब बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेटा, क्योंकि समय की बहुत कम समय है हमारे पास में। यस सर। तो यकृत का पहला काम क्या हो गया? पित्तरस का, स्त्राव करता है। हाँ वेरी गुड, स्त्रावण हो जाएगा। दूसरा तुम्हारा क्या है? हिपैरिन। सेकेंड है बेटा हिपैरिन। अभी कहानी में थोड़ा सा जो है थोड़ी सी थोड़ा तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा अभी के लिए, लेकिन जब चौथा पांचवा काम कराएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हिपैरिन का काम क्या है कि जो भी तुम्हारे शरीर में ये ब्लड बह रहा है, जो भी तुम्हारे शरीर में ये ब्लड बह रहा है, इसमें एक पदार्थ बहता, हिपैरिन बहता है। क्या बहता है? हिपैरिन, जो कि खून को जमने से रोकता है। किसको रोकेगा? खून को। हाँ, वरना जैसे ही तुमने खून निकाला और किसी बोतल में रखा, उस खून की क्वालिटी होती है कि वो खून तुरंत क्या हो जाएगा? दही की तरह जम जाएगा। तुम लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन हो गया, एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन है कि अगर खून को तुमने सिरिंज से निकाला और निकाल करके अगर तुमने मतलब अगर तुमने किसी स्पेशल बॉक्स में नहीं रखा, तो ये जो तुम्हारा ब्लड है, जो तुम्हारा खून है, ये खून क्या करेगा? जम जाएगा। तो भैया जब खून बाहर निकालते ही जम जा रहा है, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जम रहा है? तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि शरीर में क्या पाया जा रहा है? हिपैरिन पाया जा रहा है। और हिपैरिन कहां से निकाल रहे हैं? लीवर से। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, तीसरा काम लिखो, ग्लाइकोजन का संचय। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, हाँ, तो ग्लाइकोजन का संचय करता है। संचय किसका संचय करेगा? ग्लाइकोजन का। ये हम लोगों ने देख लिया। तो जो भी खाना तुम्हारी बॉडी में आ रहा है, उस खाने को कौन सेव कर रहा है? क्या सर? जो भी खाना तुमने खाया, तुम्हारी बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना कहां सेव किया जाएगा? लीवर में। लीवर में सेव कर लिया जाएगा। सेव हो गया? यस सर। यस। अब एक दिन जाओ बढ़िया, प्रोटीन को कहाँ पे संचित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, हम बोल तो रहे हैं तुम्हारा सारा खाना, अकेले ग्लाइकोजन ग्लूकोज नहीं है, ठीक है? जो भी प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब भी यहीं चली जाती हैं, ठीक है? अभी के लिए तुम इतना याद रखोगे। हालांकि प्रोटीन का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। तुम्हारे शरीर में जहां भी चोट लगी है, शरीर की मरम्मत के लिए, इसे समझो तुम। यस सर, कोशिकाएं या ऊतक की मरम्मत। हाँ, तुम्हारी जो बाल निकले ना, यस सर। हाँ, ये क्या है? सब प्रोटीन ही तो है, ठीक? यस सर। गुड। सर फिटनेस भी होंगे प्रोटीन? यस, यू आर राइट। आगे चलेंगे। तीसरा है तुम्हारा वसा का संचय। वसा का संचय, ठीक। चौथा है, नहीं तीन, अच्छा चौथा था ये वाला। पांचवा बताओ जल्दी से। सर जो मतलब पित्तवा खून होता है सर, उसका 1/3 भाग संचित करता है। हाँ, उसका भी 1/3 भाग संचित कर लेता। वेरी गुड। पित्त वर्णक का है। पित्त वर्णक पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए अभी? और सर इसमें फाइब्रोनेजन भी होता है। फाइब्रिनोजन अभी आते हैं। छठा है तुम्हारा वो रुधिर का थक्का जमना। अभी बेटा ध्यान देना, ये पित्त वर्णक जो है, ये होता क्या है कि आरबीसीज में होता है। किसमें होता है? आरबीसी। आरबीसी,
तो अभी अभी यकृत, जो ये यकृत है हमारा, ये क्या करेगा, एक थक्का बनाता। अभी अभी ध्यान देना, रुधिर का थक्का बनना ही रुधिर का क्या है, जमना। अभी ध्यान देना बेटा कि अभी क्या हुआ कि हमने पढ़ाते पढ़ाते क्या किया, अपने हाथ में कहीं किसी तरह से मार लिया है ना, तो अब यहां से क्या निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा। अब अगर ये खून जमा नहीं शरीर, है ना, अगर ये खून जमा नहीं तो शरीर से क्या होता रहेगा, खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, एक टाइम आएगा कि शरीर खाली हो जाएगा। तो जैसे ही क्या हुआ, हमारे हाथ में चोट लगी तो रुधिर, ये जो यकृत है, ये यकृत हिपैरिन भी बना रहा है, हिपैरिन के साथ में प्रोथ्रोम्बिन लिखो, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन, ये दो मटेरियल भी बनाता है। और ये दोनों मटेरियल ऐसे हैं कि जैसे ये खुली हुई ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, किसके संपर्क में आएंगे, खुली हुई ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे। मान लो कि ये हमारा हाथ है और यहां पर कट लग गया है, और कट लगने की वजह से अब थोड़ा, हाँ नहीं, अभी ये हमारा हाथ है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा, तो इस कट को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये हमारा हाथ और ये कट है ना, अभी बड़ा सा कट, अभी बड़ा कर दिया ना, जूम कर दिया हमने, है ना। यस सर। तो अभी होगा क्या कि जैसे ही ये कट लगा, इसमें से क्या आना शुरू हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया। जैसे ही ब्लड आया, ब्लड के साथ में क्या आई, प्रोथ्रोम्बिन आई और फाइब्रिनोजन आया, दोनों चीजें आई। ये दोनों क्या है, ये धागे जैसी प्रोटीन होती है। कैसी होती हैं, धागे जैसी प्रोटीन होती हैं। और इन्होंने जैसे ही देखा कि अच्छा चोट लग गई है, तो ये तुरंत बाहर आती हैं। किसके साथ बाहर आएंगी, आरबीसी के साथ में। और आरबीसी के साथ में आते ही इन्होंने क्या किया, ऐसे 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 करके ऐसे एक जाल बनाया। क्या बनाया, जाल बनाया। किसने बनाया, फाइब्रिनोजन ने, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन में। तुम्हें सिर्फ अभी ऐसे ही याद रखना है। और जैसे ही जाल बनाया, जाल बनाने के बाद ये जो आरबीसी थी, ये सब की सब क्या होने लगी, यहीं फंसने लगी, चिपक गई सब, है ना। तो रुधिर का थक्का तो जमा, और साथ में क्या हुआ, एक लिंटर भी डाल दिया। जैसे घर में लिंटर डालते ना, सीमेंट मोरम मिट्टी गिट्टी सबका लगा के, हैं, ठीक है। तो जब लिंटर डाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया ब्लॉक हो गया। तो अब यहां से खून आएगा क्या, खून बस उसी टाइम पर आता है जिस टाइम पर क्या है, चोट लगती। ठीक है, इसके बाद खून क्यों नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा खून बाहर आया, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के बाद आरबीसी का क्या डाल दिया, लिंटर डाल दिया, जिसकी वजह से खून आना नहीं बंद हो गया। तो भैया ये जो फाइब्रिनोजन है, ये बन कहां रहा है, ये भी कहां बन रहा है, गुड, समझ में आया, हाँ या ना, गुड। हाँ पूछो। शरीर में भी सर मतलब ऑक्सीजन होता है, तो सर उसमें खून क्यों नहीं जमता है। बस यही तो बात है, ये रोक रहा ना हिपैरिन। तो सर हिपैरिन आरबीसी के साथ बाहर नहीं निकलता है। हिपैरिन तुरंत खत्म हो जाता है। यही तो बात है कि अगर हिपैरिन आउटर सोर्स, मतलब जो बाहर की ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आएगा, तुरंत क्या करेगा, अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, हाँ। और तब कौन एक्टिव होगा, फाइब्रिनोजन एक्टिव होंगे। फाइब्रिनोजन अंदर वाले में एक्टिव नहीं हो पाते हैं। अब एक लास्ट ग्रंथि तुम्हारी बची, अग्न्याशय। ध्यान देना, ये क्या था, ये लीवर है ना, क्या है, लीवर है। और लीवर से जो नली आई है वो कहां खुल रही है, ग्रहणी में। किसमें खुल रही है, ग्रहणी में। अभी वापस से ये बात तुम्हें याद रखनी है कि ग्रहणी में ही एक नली और खुलती है, एक नली और खुलती है, जो किसकी नली होती है, पैनक्रियाज की। किसकी होगी, पैनक्रियाज को अग्न्याशय बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, अग्न्याशय। ठीक बच्चे, ये याद रखना है। तो ये जो अग्न्याशय है, ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है। क्या है, हाँ, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सर 4 सेंटीमीटर चौड़ी। हाँ, अच्छा, चौड़ाई उड़ाई लिखने की जरूरत नहीं, तुम बस इसका काम देखो बस।
चलो 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 बच्चों ध्यान दो वापस से। यस ठीक है, तो ये जो अग्न्याशय है हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था कि ये अग्न्याशय क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों बुलाते हैं इसको? सर इसमें क्योंकि 3 एंजाइम पाए जाते हैं। हाँ, मिश्रित ग्रंथि इसलिए बुलाते हैं इसको क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। अंतः स्त्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है। बहिस्त्रावी ग्रंथि इसके जो अंदर वाला ये जो इसके अंदर सर हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और एंजाइम। हाँ, इसमें कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग बुलाते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये दीपिकाएं क्या करती हैं, हार्मोन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती हैं? तो इंसुलिन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन है ना। और कुछ प्रकार की और भी कोशिकाएं हैं लाइपेज ट्रिप्सिन जो कि ग्लूकागॉन, रुक जाओ पूरा लिखने दो। ठीक है, दो हार्मोन, कौन से हार्मोन? एक इंसुलिन और दूसरा कौन सा? ग्लूकागॉन। याद रखना है, दो हार्मोन कौन कौन से? एक इंसुलिन और दूसरा कौन सा? ग्लूकागॉन। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथि बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यह हार्मोन का स्त्रावण करती है। और हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो तुम्हें याद रखना है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता। अब अंतःस्त्रावी की बात करेंगे। यस सर। अंतःस्त्रावी में तुम्हारा कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज अब तुम याद करो, अल्फा एमाइलेज याद है तुम्हें? ट्रिप्सिन अल्फा, अरे ट्रिप्सिन कौन बोला? अल्फा एमाइलेज याद है? यस सर क्या था? सर वो कार्बोहाइड्रेट्स का पैटर्न। वेरी गुड, अल्फा एमाइलेज इज द टाइलिन, है ना। और ये टाइलिन का काम क्या था? कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा था। यस सर ठीक है, तो एक तुम्हारा एमाइलेज हो जाएगा, दूसरा कौन सा? लाइपेज है। कौन सा? लाइपेज किस पर काम करता है? वसाओं पर काम करता है। किस पर काम करेगा? हाँ, और इसके बाद होता है तुम्हारा ट्रिप्सिन। प्रोटीन। ट्रिप्सिन किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर काम करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस सर अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर अगर मतलब कि जो ट्रिप्सिन है ये सर प्रोटीन का करता है और वो वसा का, वो कार्बोहाइड्रेट्स का, तो सर विटामिन का कौन करता है? विटामिन का अवशोषण होता है बेटा, विटामिन पचाई नहीं जाती हैं। ठीक है, वो खुद ही एक प्रकार के केमिकल्स हैं। यस सर ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।